अगर आप नए हो इस चैनल पर तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि डेली की अपडेट आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलेगी। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं साकिब खान एक फिर से नए ब्लॉग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। मैंने पिछले कुछ दिनों से मैं ब्लॉग बनाने कुछ दिन से वीडियो बनाने नहीं पोस्ट कर पा रहा था। कुछ प्रॉब्लम आ गया था। प्रॉब्लम ये था कि कॉलेज का वो एग्ज़ाम, तो कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे थे, इस कारण मैं ब्लॉग बना नहीं पा रहा था। तो हुआ ये प्रॉब्लम था कि एग्ज़ाम से छूट पा नहीं रहा था। कंटिन्यू किसी दिन 2 एग्ज़ाम, किसी दिन 1 एग्ज़ाम, गैप कम थे, गैप ज़्यादा तो शुगर पड़ा गया था। तो यही वीडियो बताने के लिए कि क्यों ब्लॉग नहीं बन पा रही थी और कुछ बातें हैं जो बताना चाहता हूँ। पहले चाय पी लूँ थोड़ा। चाय ठंडी हो गई यार। एक गिलास थोड़ी फील देते हैं, आधा जगह चाय के गिलास शीशे के होते हैं या कप होते हैं, बट ये गिलास है ना जो गांव वाली याद दिला जाता है। जो लोग गांव रहे होंगे समथिंग 2005 से पहले या 2006 से पहले, 5-6 से पहले, उन्होंने ऐसे गिलास में चाय पीते लोगों को देखा होगा। शहर में ये मैटर करता है कि वो पैसे नहीं है कप खरीदने के लिए, इसलिए ऐसे गिलास पी रहा है। बट गांव में कोई बहाना नहीं होता कि उनके पैसे नहीं है। पैसे में मैटर ही नहीं करता, मैटर ये करता है कि उनको इसे पीने में मजा आता है। तो ये ये पुरानी टाइम को दर्शाता है कि भाई कुछ था उस टाइम, जिसकी याद आज भी आती है। हम बैठे हैं बालकनी में अपने पीजी के, क्योंकि मैंने सोचा कि बालकनी में आज बात करना मेरे लिए सही रहेगा। तो बात ये हुआ है, ये किसी का कपड़ा है, इसको यहाँ से उठाकर वहाँ फेंक दिया जाए। गया किसी सीनियर का कपड़ा होगा, उसको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई इसके लिए मना ही नहीं, कुछ नहीं, मस्ती कर सकते हो। तो बात यह है कि 3-4 दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो 3-4 दिन की रूटीन, नॉर्मल रूटीन यही थी जो आपने 3 वीडियोस पहले देख चुके हैं। 4 वीडियो आपने देखा है मेरे रेगुलर रूटीन का। तो रेगुलर रूटीन से ही सेम रूटीन चल रहा था, क्योंकि रात भर जब पढ़ना, जाग कर पढ़ना, दिन भर सोना, फिर रात भर पढ़ना, फिर दिन भर एक दिन एग्जाम देने जाना, फिर कंटिन्यू था। खाना खाने का टाइमिंग आपने देखा ही है, सेम, सब कुछ सेम था, डिट्टो कॉपी चल रहा था। इसीलिए मैं कुछ डाल नहीं पा रहा था। बट आज देखा हूँ कि कुछ चेंजिंग आई हैं, जिन कारण सोचा कि आज थोड़ा कुछ बताया जाए। कुछ बातें भी सोचा आपके साथ शेयर करूं, कि ज़्यादा दिन पे आना भी अच्छी बात नहीं आपसे मिलना। तो हुआ ये कि बैठे बैठे कुछ खास कट नहीं रहा था दिन। कल तो रात का खाना बाहर हुआ था और आज सुबह का नाश्ता, बोलो कि पीजी में वाले ने कुछ अच्छा काम किया है कि नाश्ता 7 बजे लेके आ जा रहा है और 7 बजे जाके डोर नॉक कर देता है तो नींद खुल जाती है और 7 बजे आ जाता है। उसके बाद ही आज का आज पता नहीं क्या था, करिश्मा क्या, बंदे ने 12:30 में दिन का खाना लेकर आ गया था। जो बंदा 2 बजे दिन का खाना देता है वो 12:30 में दिन का खाना लेकर आ गया। हमारा तो बल्ले बल्ले हो गया। तो बात ये नॉर्मल हो गई, इतनी हुई। उसके बाद ये हुआ कि हम एग्ज़ाम देना गए। एग्ज़ाम दे के मैं कुछ देर पहले आया, उसे चाय पी रहा था, चाय देखा। उसके बाद मैं सोचा कि पहले ब्लॉग बना लेते हैं, उसके बाद कपड़े चेंज करेंगे। तो नॉर्मल बात ये है कि बहुत लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं। कहानी सबको पता है कि हो क्या रहा है रियल ज़िंदगी में, पर बातें इतना ज़्यादा बोल जाते हैं ना कि बातें लग जाती है। बहुत सी बातों को कोई बहुत सी बातों को कोई प्लेस नहीं होता सीधा कि उसको बोलना क्या चाहता है सामने वाला, किसको क्या बोल रहा है। बट वो बातें इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी न किसी को हर्ट करती है। तो जो बातें जो हर्ट करती है ना, वो बातें अच्छी होती हैं। पता है क्यों? वो एक लेसन दे जाती हैं कि तुमको उस बात से बुरा लगा, तुम कहीं ना कहीं उस बात से गलत हो या तुम गिल्टी खुद को समझते हो। तो क्या गलती की है ये पता लगाओ, और जिस दिन वो गलती पता लग गई उस दिन जिसके लिए तुमने गलत किया उससे माफ़ी मांग लो। अगले दिन से वो बातें बुरी लगना नहीं लगेंगे। ये तो एक बात ध्यान पड़ी कि कुछ दिन से हम न्यूज़ ये मीडिया एरिया में देख रहे थे, बहुत तो मोदी भक्त बोलते हैं। एक सीधी बात है, किसी भी भक्त का मजाक उड़ाना ये गलत है। वो मोदी भक्त हो या किसी, मैं भी ऊपर अल्लाह ताला को मानते हैं हम लोग, तो हम भी उनके भक्ति करते हैं। तो किसी की भक्ति का मजाक उड़ाना ऐसा गलत है। तो कृपया ये ना करिए लोग। और ज़िंदगी सबकी मौज में चल रही है। हम बालकनी में बैठे हैं, हवाएं थोड़ी कम है यहाँ पर, क्योंकि ये जो एरिया यहाँ हवा चलती है पर पता नहीं चलता हवा चल कहाँ रही है। थोड़ा ये साइड से ब्लॉक्ड है, जिस कारण ठीक से हवा लगती नहीं है। अब बोल रहा हूँ आप लोगों को तो लग रहा है आप लोग की दुआ से हवा लग रही है अभी थोड़ा। तो ये नॉर्मल है कि हरकतें हैं। बट वही है कि मच्छर काटेंगे यहाँ पे कुछ दिनों, क्योंकि अंधेरा होती है, इधर मच्छर लगने लगते हैं, क्योंकि पेड़ पत्ते ज़्यादा हैं इधर, और इधर वो इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे नहीं किया गया है। तो यार मच्छर यहाँ ज़्यादा है। कुछ दिन अब वो 2-3 लोग डेंगू मलेरिया से इंसेक्ट वो होंगे, इन्फेक्ट होंगे, तो यहाँ पे अपने आप काम हो जाएगा। जैसे कोरोना से लोग इम्पैक्ट हुए हैं तो कोरोना की मेडिसिन ये वो
होगा ना झमेला। और सी अपने यहाँ नॉर्मल रहता है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो सोल्यूशन देखा जाता है, तो पहले प्रॉब्लम तो हो जाना तो ठीक से 2-3 को। और कुछ नहीं, यहाँ नोएडा में सब बढ़िया चल रहा है। बस यही है कि कुछ यहाँ बातें, मतलब सीधी बात कहें तो हम यहाँ नए हैं, मतलब मैं 1 साल अपने कॉलेज हॉस्टल में रहा हूँ कंटिन्यू, तो मुझे बाहर की दुनिया से मतलब मुलाकात नहीं हुई थी। अब मैं मुलाकात हो रही है तो रेगुलर सुबह ऑटो से जाना, ऑटो से आना, ये भी एक बहुत बड़ी उलझन की बात है, ट्रैवल करना। अभी हर दिन एक काम के लिए मैं ट्रैवल करना, जैसे हम लोग फोटोग्राफर से हैं तो फोटोग्राफर ट्रैवल करते हैं कि कहीं घूमते हैं तो एक इंटरेस्टिंग कहानी होती है, वहाँ घूमने में मज़ा आता है। बट यहाँ जो हम ट्रैवल करते हैं ना, इससे मज़ा नहीं आता, इससे परेशानियाँ होती हैं। आदमी घूमना नहीं चाहता है, सीधा तब नहीं चाहता है कि यार क्यों घूमें यार, रेगुलर अप डाउन ना क्या आता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो ये दौड़ भाग कुछ पाने की खोज में है, मतलब पाने का मेन मकसद ये है कि एक अच्छी डिग्री मिल जाए, और डिग्री के बाद नॉर्मल लोग जॉब्स खोजते हैं। बट मैं सीधा बोलता हूँ, मैं डिग्री नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो पहले बिहेवियर था वो बिहेवियर चेंज हो जाए, सोच चेंज हो जाए। जो हमारी सोच है ना कि ये था तो वही होगा, ये नहीं। रूल्स बनते हैं तोड़ने के लिए, बातें बनाई जाती है दूसरों को सुनाने के लिए, तो वही बात है। तो जो हम कर रहे थे ना, तो वो थोड़ी देर देख लीजिए, मतलब हम जो बोल रहे हैं आप सुन रहे हो, तो ये बात है। जब हम कर रहे थे थोड़ी देर देख लीजिए, हमको चेंजिंग लाना है, क्योंकि मेरे चेंजिंग से ही कुछ लोग चेंज हो सकते हैं। अगर मैं अच्छी बात बोलूँ यूट्यूब पर, आपके सामने अच्छी बात बोलूँ, तो आप सोचोगे ना कि बंदे ने ये बोला है तो हमसे विचार करना, सोचना चाहिए इसमें। तो यही बात है, अगर हम कुछ अच्छा चीज़ सीखेंगे यहाँ से, तो कुछ लोगों से बात सिखा पाएंगे। तो डिग्री लेना मैटर नहीं करता। बहुत से बच्चे बिहार से आते हैं यहाँ पे, आकर वो सोचते हैं चलो डिग्री मिल जाए, जॉब मिल जाए। भाई डिग्री मैटर नहीं करती, जॉब मैटर नहीं करती, मैटर ये करती है कि आप यहाँ आकर सीख क्या रहे हो। बहुत लोग आकर यहाँ पे ड्राइंग करना, ये वो करना सब सिखाते हैं, बट वो मैटर यहाँ करता ही नहीं। भाई मैटर ये करता है कि आप सीख क्या रहे हो। यहाँ के डिग्री यहाँ पर दारू पीना सीखा, आपने फॉर्मल्स पहनना सीखा। मतलब हम लोग फॉर्मल नहीं पहनते थे, मैंने स्कूल लाइफ में भी मैंने मतलब बोला जाए तो मैं शर्ट इंटर नहीं पहना, बटन से अभी भी खुले हैं, उससे खुले रहते थे। ये तो कॉलेज में यहाँ तक बंद हो भी जाता है, मतलब ऐसे स्कूल लाइफ में बंद नहीं होते थे। तो वहाँ मतलब तो कोई रोक टोक नहीं था। कॉलेज में रोक टोक नहीं था, कॉलेज में अच्छा नहीं लगता है। मतलब कॉलेज में जब कोई बंदा टाई लगा कर यहाँ टाई लगा जाता है ना, तो देख के लगता है यार हम ही टाई लगाते नहीं, टाई पड़ी है बट हम पहनते ही नहीं। तो लगता है फिर आदमी आस्ते आस्ते फॉर्मल्स में आने लगता है। तो एक फॉर्मल पहनना सीखना, फिर अपनी बातों को रखने का तरीका बदल जाता है। मतलब जब मैं घर पे बिहार था तो मेरी सोच तो बहुत मतलब पूरा वो बिहारी बॉयज़ टाइप पे थी। मतलब हर स्टेट के लड़कों में होती है सोच, अच्छी होती है। जिनका वो एटमॉस्फेयर अच्छा होता है उनके अच्छी होती है। बट मैं दहिया से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ थोड़ा एटमॉस्फेयर विलेज टाइप का है, तो सोच थोड़ी दबी होती है। मतलब वहाँ के लोग की सोच एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं होती, कि ऐसे परफेक्ट सोच कहीं की नहीं होती, बट वहाँ के लोग की सोच कुछ पॉइंट्स में थोड़ी गड़बड़ होती है। तो यहाँ आने के बाद कुछ लोग से मिला, कुछ सीनियर्स मिले, कुछ जूनियर तो भी आए नहीं, कुछ सीनियर्स मिले, कुछ साथ वाले मिले। तो उन लोग से बातचीत करते करते इंसान बहुत कुछ सीखा है। और मतलब जो बच्चे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो ना, तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाना कि मैं सीधा बोलता हूँ, बाहर बच्चे इसलिए जाना चाहते हैं कि कुछ नया सीखने को मिले। ये नहीं कि वही मतलब होता है ना, बचपन से स्टार्ट होता है कि बचपन दाल भात इंसान खाता है, दाल भात पसंद होता है, जिंदगी में दाल भात खाते नहीं खाते ना, कुछ नया चेंज करते हो, कुछ नया सीखते हो। बच्चा चलना सीखता है, चलने का दौड़ना सीखता है, तो वही ज़िंदगी का मेथड है। तुम 10वीं से 12वीं तक पढ़ लिए जो पढ़ना था, अब जो ग्रेजुएशन करोगे ना अच्छी जगह से करो, क्योंकि सीखने को मिलता है। नौकरी उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिन्हें ज़िंदगी में कुछ पाने का शौक़ नहीं है। नौकरी अगर तुमको करने का शौक़ है ना, तो मान लो तुम कुछ नहीं हो। सीखना सीखो, लर्न करो, क्योंकि लर्निंग ही एक अर्निंग का मेन प्रोसेस है। और सबसे पहला मतलब अर्निंग का लर्निंग सबसे पहला प्रोसेस है और सबसे मेन प्रोसेस है। तो पहले लर्न करो, उसके बाद अर्न करने का सोचना। बहुत लोग पहले सर्टिफिकेट फिर अर्न कर लेते हैं, मैटर नहीं करता। सर्टिफिकेट बनाने वाले ने पहले एक कोर्स नहीं किया था, उसने इस कोर्स को जनरेट किया है, तो आप भी जनरेट कर सकते हो यार। मतलब मेरे से बहुत बंदे पूछ देते हैं भाई फोटोग्राफी करते हो, बोलते हैं हम। तो मतलब मेरी फोटोग्राफी कुछ खास नहीं है, एक बोला जाए प्रोफेशनल्स के तौर पे कि मैं बिगिनर हूँ। मतलब मैं अभी भी बोलता हूँ मैं बिगिनर हूँ, मुझे अभी 1-2 साल और टाइम देना है उस पर। टाइम टेकन प्रोसेस है ना, इसलिए टाइम देना है। तो यूट्यूब भी टाइम टेकन प्रोसेस है, इस पर हराएंगे तो कुछ नहीं होगा, उससे वो भी टाइम टेकन प्रोसेस, टाइम देना है। तो मतलब वही बात है कि बहुत तो पूछ जाते थे, मैं बोलता हूँ नहीं कोर्स तो मैंने नहीं किया, तो बोलते सर्टिफिकेट तो मेरे पास होगा नहीं, तब तुम तो कुछ नहीं हो। तो उनको मैं यही बात बोलता हूँ, वे तो मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मैंने कोर्स नहीं किया है। बट जिस बंदे ने सर्टिफिकेट का कोर्स बनाया है, उसने कोई कोर्स किया था क्या? नहीं किया था। उसने इस कोर्स को खोजा है,
उसने फोटोग्राफी बहुत लोग करते थे, बट उसने इस फोटोग्राफी को एक अलग तरीके से क्रिएट किया है। तो वही बात है, अगर आपको कुछ करना है तो ये नहीं सोचो कि उसकी बुक्स कहाँ है, ये क्या है, सीखने की कोशिश करो। एक बात पता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत लोग करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग बीटेक का एक पार्ट है, बट तुमने कभी ये पूछा है, जो बाइक गैरेज में बाइक बनाने वाले लड़के जो काम करते हैं, उनसे कभी पूछा है कि भाई तुमने कौन सी डिग्री तुम्हारे पास है, तुम इतनी अच्छी बाइक बना देते हो? नहीं पूछा होगा। जब आप किसी लोकल नॉर्मल रेस्टोरेंट या होटल में जाते हो तो अपने वहाँ रेस्टोरेंट के मैनेजर से पूछा है कि जो आप सेफ काम कर रहे हैं वो किस मतलब इससे होटल मैनेजमेंट कोर्स से आया है, किस कॉलेज का सेफ है? ये नहीं पूछा ना। किसी बात है, उनको पास एक्सपीरियंस है, तो वही एक्सपीरियंस के लिए जियो। एक्सपीरियंस होगा ना तो जॉब अपने आप पीछे आती है, और एक्सपीरियंस जॉब से नहीं ज़िंदगी से मिलता है। तो मज़ा लो। और समय तो अभी नॉर्मल चल रहा है, थोड़ा यहाँ पे अंधेरा हो रहा है क्योंकि 5 बजे के बाद का मतलब 6 बज गया नियर बाई यहाँ पे, क्योंकि मैं एग्जाम दे के आया तो थोड़ा लेट हो रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले सेटअप करते हैं, पहले आप लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। ये वीडियो जब भी आएगी, मतलब मैं एग्जैक्टली डेट नहीं बोलूँगा क्योंकि डेट बाई डेट में नहीं डाल रहा मैं। ये वीडियो जब भी आएगी तो एक ही बात, लाइफ एक चेंजिंग प्रोसेस है, चेंज करते रहो। जितना चेंज करोगे उतना गेन होता जाएगा, और जितना गेन होगा उतना लर्निंग बढ़ती जाएगी, और जितनी लर्निंग बढ़ेगी उतनी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी। तो अपने लाइफ में लर्न करो और लर्न करो। चलो मिलते हैं बाद में कभी।